हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है 10 डेज के लिए, 21 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक। हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आपके क्या इंटेंशंस हैं, आपकी तरफ से क्या एनर्जीज हैं आपके पार्टनर के लिए, और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है towards you, towards the relationship that you have। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या इंटेंशंस हैं, क्या एनर्जीज हैं, क्या मैसेजेस हैं, डिवाइन एनर्जी क्या बताने की कोशिश कर रही है। और एंड में हम देखेंगे जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, जो कि रिलेशनशिप में है भी नहीं भी, उनके लिए क्या गाइडेंस है, उनको वापस जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, उनको किस हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए, वो हम एंड में देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पाइसेस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 टू 30 सितंबर। पाइसेस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर। पाइसेस क्या सोच रहे हैं, क्या थॉट्स हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उनके पार्टनर से, रिलेशनशिप से 21 टू 30 सितंबर। पाइसेस के मन में क्या है, दिमाग में क्या है, उनके क्या थॉट्स हैं, क्या वो चाह रहे हैं, क्या वो सोच रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर से, इस रिलेशनशिप से 21 टू 30 सितंबर। पाइसेस देखिए, इस रिलेशनशिप मैरिज में मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑप्शंस बहुत सारे हैं कि आप अपना रिलेशनशिप इस डायरेक्शन में भी लेके जा सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी लेके जा सकते हैं। आप कुछ अच्छा भी कर सकते हैं और कुछ नहीं भी कर सकते हैं, या बहुत चीजें भी कर सकते हैं। मे बी शादी, एंगेजमेंट की तरफ आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, वो आपका चॉइस है। बट ऑप्शंस होंगे कि इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ा जा सकता है, इसको नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाया जा सकता है। बट यू विल हैव टू मेक अ चॉइस डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट। क्लैरिटी लाइए सबसे पहले तो कि आपको इस इंसान के साथ आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, इस रिलेशनशिप से आपको क्या चाहिए, व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, व्हाट यू वांट, वो क्लैरिटी लाना बहुत जरूरी है। एंड देन अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू मेक अ चॉइस, अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू मूव फॉरवर्ड। एंड आई फील आपके जो ड्रीम्स हैं, जो विशेस हैं, वो सारी पूरी हो रही हैं पाइसेस। आपको जैसा रिलेशनशिप चाहिए, जैसी मैरिज चाहिए, बच्चा, बीवी, हस्बैंड, फैमिली, इन लॉज, न्यूक्लियर, जॉइंट, जो आपको चाहिए वो सारी चीजें आपको मिल रही हैं। बस आपको अपनी तरफ से क्लैरिटी लाने की जरूरत है कि हाँ, मुझे ये चीज नहीं चाहिए। जब आप दिमाग में क्लियर होगे, अकॉर्डिंगली आप मैनिफेस्ट करोगे चीजें, अकॉर्डिंगली आप लाइफ में कई डिसीजंस लोगे, अकॉर्डिंगली आप आगे बढ़ोगे, एंड देन यू विल गेट इट। आपके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, विशेस पूरी हो रही हैं, गुड फॉर्च्यून, फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, पॉजिटिव माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप पॉजिटिव माइंडसेट रखोगे कि हाँ, ये चीज मुझे, ये चीजें मिलेंगी, यूनिवर्स मुझे ये चीजें देगा, उतना ही आपको वो चीजें मिलेंगी। आप चाहे स्विच वर्ड्स यूज करो, चाहे क्रिस्टल्स यूज करो, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि जितना पॉजिटिव चेंजेस आप लाओगे अपने रिलेशनशिप में, अपने तरीके में, अपने डील करने में, हैंडल करने में, उतना ही चैलेंजिंग टाइम आपका और आपके पार्टनर के बीच का, अगर चैलेंजिंग टाइम है तो वो खत्म होता जाएगा। ठीक है, हो सकता है चैलेंजिंग टाइम इस चीज से रिलेटेड हो कि आप डिसीजन लेते टाइम प्रोक्रेस्टिनेट बहुत करते हो, सोचते बहुत हो, आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, शादी करनी है नहीं करनी है, फैमिली प्लानिंग, ये वो, तो प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत हो सकता है। स्विच वर्ड लीजिए, प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म करिए, ओवर थिंकिंग को खत्म करिए। या फिर मे बी आपकी ईगो बहुत है, आप इस इल्यूजन में रहते हो कि दूसरा इंसान की वजह से आपकी लाइफ में कुछ नहीं मिला आपको, या कोई चीज अगर गलत हुई तो वो भी दूसरे की वजह से हुई। सो यू नीड टू स्टेप आउट ऑफ दैट इल्यूजन ऑफ बीइंग ट्रैप्ड, कि आप फंस से गए हो, मे बी दूसरे के कोई डिसीजन की वजह से आप फंसे हुए हो, ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक आप बस रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड कर रहे हो। यू नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सिचुएशन एंड इस तरीके से चॉइसेस
करने की जरूरत है, चॉइस आगे डिसीजन मेकिंग इस तरीके से करने की जरूरत है कि हैप्पीनेस की तरफ जाओ। गलत चीज चूज करोगे तो फिर सफर करोगे, अच्छी चीज चूज करोगे, हैप्पीनेस का पाथ चूज करोगे तो फिर हैप्पीनेस की तरफ जाओगे। एडिक्शंस, अनहेल्दी हैबिट्स चूज करोगे तो ऑफ कोर्स सफरिंग ही होगी, लिखी आगे। सो आई थिंक ये आपकी ईगो है जो आपको मानने नहीं दे रही है कि अगर आप अभी इस रिलेशनशिप में कोई भी चीज में सफर कर रहे हो, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ योर पार्टनर, दैट इज बिकॉज ऑफ योर ओन सेल्फ। आपकी गलती की वजह से आपने ठीक टाइम पे ठीक तरीके से डिसीजन मेकिंग नहीं ली। तो वो चीजें ठीक हो सकती हैं अगर आप सही तरीके से अब भी मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दो। तो अभी भी पॉजिटिव माइंडसेट ले आओ, पॉजिटिव चेंजेस लाओ, तो अभी भी चीजें ठीक कर सकते हो। ईगो से कट ऑफ करिए पाइसेस। पाइसेस के जो पार्टनर हैं उनकी क्या एनर्जीज, वाइब्स, इंटेंशंस हैं टुवर्ड्स पाइसेस 21 to 30 सितंबर। पाइसेस के पार्टनर की क्या इंटेंशंस हैं, एनर्जीज हैं, वाइब्स हैं टुवर्ड्स पाइसेस 21 to 30 सितंबर। पाइसेस के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या दिमाग में चल रहा है, क्या मन में चल रहा है, क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं फ्रॉम दिस रिलेशनशिप फ्रॉम पाइसेस 21 to 30 सितंबर। पाइसेस के पार्टनर क्या चाह रहे हैं पाइसेस से 21 to 30 सितंबर के बीच। देखिए पाइसेस, आपके जो पार्टनर है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पुरानी चीजों को भूल नहीं रहे हैं। दे आर नॉट रिलीजिंग whatever happened in the past। आपका मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी विशेष पूरी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, बट आप भी डिसीजन मेकिंग नहीं ले पा रहे हो और आपके पार्टनर भी पास्ट की कोई चीज छोड़ नहीं पा रहे हैं, भूल नहीं पा रहे हैं। सो अगेन रिलीज करना है उनको भी। या तो कोई सिचुएशन रिलीज करनी है या कोई इंसान को रिलीज करना है, बट एनीथिंग दैट इज इन देयर माइंड एंड इन देयर हार्ट, कोई इंसान या कोई सिचुएशन, कोई पुरानी हुई चीज जो कि उनको आगे बढ़ने से रोक रही है और वो अब किसी काम की नहीं है, वो मेमोरी किसी काम की नहीं है, वो इंसान किसी काम का नहीं है, उसको साथ लेके चलना एक बर्डन है। तो कट ऑफ करना बहुत जरूरी है आपके पार्टनर के लिए। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सॉरी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। बट आई थिंक आपके पार्टनर को ना रिलीज करना बहुत जरूरी है। पास्ट में कुछ हुआ, या तो आप ही ने कुछ करा होगा या किसी और ने कुछ करा होगा जिसका बर्डन, इमोशनल बैगेज ये अभी भी साथ में कैरी कर रहे हैं। दे नीड टू मूव ऑन। चैलेंजिंग टाइम खत्म हो रहा है, थिंग्स आर स्टार्टिंग टू लुक अप, बट लाइक दे नीड टू फाइंड देयर वे टुवर्ड्स अ पीसफुल प्लेस। थोड़ा सुकून की तरफ, टॉक्सिसिटी से बाहर निकल रहे हैं। रिलीज करना जरूरी है और रिलीज करने के बाद उस टॉक्सिसिटी से बाहर निकल के कोई एक पीसफुल जगह की तरफ आगे बढ़ना जरूरी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी टॉक्सिसिटी थी, टेंशन थी, वहां से कट ऑफ करके हीलिंग बहुत जरूरी है। या तो डिप्रेशन में थे, इलनेस, डिप्रेशन, रिलोकेशन जरूरी है, ट्रैवल जरूरी है, बट टॉक्सिसिटी से कट ऑफ करना, पास्ट की जो भी एनर्जी थी इनके दिमाग में, उस टॉक्सिसिटी से कट ऑफ करना बहुत जरूरी है। बिकॉज अदरवाइज क्या होगा, बैलेंस नहीं बना रहेगा। आपको कितना एफर्ट दे रहे हैं ये, आप में कितना टाइम ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, पुरानी चीज में कितना टाइम डाल रहे हैं, कितना ये पुरानी चीज के बारे में सोच रहे हैं, कितना कहाँ, तो बैलेंस नहीं है, तो वो ऑफ बैलेंस हो जाएगा एंड देन फिर हेल्थ प्रॉब्लम हो जाएगी, स्ट्रेस हो जाएगा, माइग्रेन, हेडेक और ये सारी चीजें होने लग जाएंगी, तो वो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो जाएंगे। सो आई फील अगर ये चाहते हैं कि इनकी हेल्थ भी अच्छी रहे, तो पास्ट में जो भी हुआ था आपके साथ, किसी और के साथ, इनको वो चीज रिलीज करने की जरूरत है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा रेस्ट करेंगे ये तो बेटर हो जाएंगे। रेस्ट करना और फ्यूचर प्लानिंग करना इनके लिए भी बहुत जरूरी है। जितना ये फ्यूचर प्लान करेंगे और जितना आज के टाइम में ये जो भी एफर्ट डाल रहे हैं आप में या आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसमें, उसका इनको रिवॉर्ड मिलेगा, रेसिप्रोकेशन मिलेगा आपकी तरफ से, आपकी फैमिली की तरफ से। या इनको जो लग रहा है ना कि यार मेरे साथ कहीं फिर दोबारा वो चीज ना हो जाए जो पहले हुई, नहीं,
अगर आप क्रॉस वॉचर हैं पाइसेस के पार्टनर, अगर आप देख रहे हैं ये रीडिंग, नहीं, आपको रिवॉर्ड, रेसिप्रोकेशन, एफर्ट्स, सारी चीज, प्यार मोहब्बत, सब चीज वापस मिलेगी। जो भी आप एफर्ट डाल रहे हो आपको वो चीज मिलेगी, बट उसके लिए थोड़ा फ्यूचर प्लानिंग करिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और अननेसेसरी का जो वरी है ना उससे कट ऑफ करिए। बिकॉज जितना आप स्ट्रेस लेते रहोगे, टेंशन लेते रहोगे, तबीयत खराब होगी। एंड इन अ वे आप ये भी यूनिवर्स को बताने की कोशिश कर रहे हो कि मैं स्ट्रेस इसलिए ले रहा हूं बिकॉज मैं हील नहीं हुआ हूं। हील्ड वर्जन आपको अपना बाहर लाने की जरूरत है पाइसेस के पार्टनर। सिंगल पाइसेस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 30 सितंबर? सिंगल पाइसेस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 30 सितंबर? सिंगल पाइसेस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 30 सितंबर? सिंगल पाइसेस के लिए लव मैसेजेस 21 टू 30 सितंबर। पाइसेस, देखिए आप में से जो लोग सिंगल हैं और चाहते हैं कि हाँ भाई मैं सिंगलहुड से बाहर निकलूं, कोई रिलेशनशिप, कोई इंसान आए मेरी लाइफ में, लव रिलेशनशिप समथिंग सॉर्ट ऑफ, तो आ रही है डेफिनेटली, कोई एक चांस आ रहा है, आप सेलिब्रेट कर रहे हैं नया रिलेशनशिप, नया लव, नया मे बी बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, पार्टनर, सेलिब्रेट डेफिनेटली कर रहे हैं। एंड आई थिंक योर होप एंड ऑप्टिमिज्म कि राइट टाइम राइट प्लेस पे मुझे राइट पर्सन मिल जाएगा। आई एम वेरी पॉजिटिव एंड आई एम वेरी होपफुल कि मुझे मिलेगा। बस यूनिवर्स ने जब बना के रखा होगा, जब तय करके रखा होगा, तब मिल जाएगा। ये जो आपका होप और ऑप्टिमिज्म है ना, ये बहुत ही पावरफुल लव मैग्नेट की तरह काम कर रहा है पाइसेस, और इस वजह से सही इंसान आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, बट कई चीजें आपको अपने एंड पे ध्यान रखनी है, और वो ये है कि इसलिए रिलेशनशिप में मत जाइएगा जस्ट बिकॉज आप अकेला महसूस कर रहे हैं, या आप खाली महसूस कर रहे हैं, या आप को लग रहा है कि यार कोई तो होना चाहिए। सो यू नीड टू अवॉइड रशिंग इनटू अ रिलेशनशिप जस्ट बिकॉज यू वांट टू फिल दैट वॉइड। वो जो खालीपन है, खोखलापन है, उसको भरने के लिए हाँ ठीक है कोई चाहिए, तो डोंट डू दैट। ठीक है, वो उससे आपको खुशी नहीं मिलेगी, मे बी टेम्पररी खुशी मिले बट परमानेंट नहीं मिलेगी। सो इनर फुलफिलमेंट पे पहले वर्क करने की जरूरत है। जब तक आप अंदर से खुश नहीं होगे पाइसेस, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में चले जाओ, प्यार में पड़ जाओ, आपको वो खुशी नहीं महसूस होगी। सो वो इनर फुलफिलमेंट पे पहले वर्क करिए एंड अवॉइड सेटलिंग फॉर एनीवन लेस देन व्हाट यू डिजर्व। अगर आपको लगता है आप ये प्यार डिजर्व करते हो और कोई आपको ये ऑफर कर रहा है, सो डू नॉट सेटल। यहाँ पे सिर्फ यही चीज आ रही है कि सब कुछ आपको मिल रहा है, ट्रू लव, सेलिब्रेशन, सुपरफिशियल अट्रैक्शन के बियॉन्ड जा रहे हैं, सारी चीजें अच्छी मिल रही हैं, बट जब तक आप एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं हो, जब तक आप इमोशनली प्रिपेयर्ड नहीं हो, जब तक आपको लगता है कि अच्छा हाँ ठीक है थोड़ा बहुत प्यार दे रहा है ये तो ओके है, नहीं, दैट मीन्स यू आर नॉट रेडी फॉर दिस थिंग। सो प्लीज ऑल्सो इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करना, एम्ब्रेस करना बहुत जरूरी है यहाँ पे आपके लिए। और सिर्फ दूसरे की इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करना नहीं, अपनी भी। आप काले मोटे, छोटे, एक्ने, इंग्लिश अच्छी नहीं, ड्रेसिंग सेंस, वॉट एवर इट इज, सो अगर आप दूसरे की इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट कर रहे हो, एम्ब्रेस कर रहे हो, तो आपको भी अपनी खुद को लेकर, कोई भी चीज को लेकर अगर आप कॉन्शियस होते हो तो उससे भी डिटैच होना जरूरी है, चाहे वो वैलिड रीजन हो कॉन्शियस होने का या नहीं हो, बट आपको वहां से भी डिटैच होना जरूरी है। Because if you want a true love in your life, then you need to be इमोशनली एंड मेंटली प्रिपेयर्ड। और उसका मतलब है कि आपको हेल्दी रिलेशनशिप का मतलब पता होना चाहिए पाइसेस। ठीक है, एंड डोंट से यस टू पीपल जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग कि हाँ कोई चाहिए लाइफ में, अकेला फील हो रहा है, डोंट डू दैट। ये बार बार मैं बता रही हूँ, अपने आप को हील करिए, अपना जो रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल लीजिए, बट अपने हार्ट चक्रा को हील करिए प्लीज। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं पाइसेस और उनके पार्टनर की
नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं पाइसेस और उनके पार्टनर की? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं पाइसेस और उनके पार्टनर की? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं पाइसेस और उनके पार्टनर की? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं पाइसेस और उनके पार्टनर की? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? पाइसेस, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले इंसान को तो आपको जाने देना पड़ेगा. यू हैव टू लेट दिस पर्सन गो बिकॉज यहाँ पे सरेंडर करना आपके लिए बहुत जरूरी है. आई थिंक एट टाइम्स वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड. एंड इस इंसान को जब आप सरेंडर करोगे यू विल रियलाइज कि कोई नई चीज तभी आएगी जब पुरानी चीज को लेट गो करोगे. एंड आई थिंक द मोमेंट यू लेट गो यू विल रियलाइज कि हर चीज अपने आप वर्कआउट करने लग जाएगी, हर चीज अपने आप समझ आने लग जाएगी. एंड अभी क्या हो रहा है कि जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के थ्रू ना आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं. कोई कुछ लाइक लाइफ इज अ सीरीज ऑफ शिफ्टिंग साइकिल्स, कुछ ना कुछ बदलता रहता है, कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है. एंड अभी भी वही हो रहा है. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गई, आपके पार्टनर के साथ बात नहीं हो रही है. एंड जितना आप इस चेंज को रेजिस्ट करोगे यू आर रेजिस्टिंग द नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ. और जितना आप लाइफ इधर लेकर जा रही है आप इधर जाओ तो मुश्किल होएगी, प्रॉब्लम होगी, अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हो, रेजिस्टेंस ला रहे हो. एंड इनफैक्ट यूनिवर्स को इन अ वे ये भी आप बता रहे हो दैट आई डोंट ट्रस्ट यू, आई डोंट ट्रस्ट योर प्रोसेस, कि आपने जो मेरे लिए बनाया हुआ है मैं उस चीज को नहीं मानता हूं, मैं तो लड़ता रहूंगा, आप मुझे इधर जाने के लिए बोल रहे हो मैं इधर जाता रहूंगा. सो सरेंडर करना है. एक तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से बात करनी है, सरेंडर करना है यूनिवर्स के सामने, डिवाइन एनर्जी के सामने कि आपने जो भी सोचा है मेरे लिए अच्छा सोचा होगा. एंड आई लाइक फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल गो विद द फ्लो. द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग इट पाइसेस, आपको अपने आप ही पता लगने लग जाएगा कि यूनिवर्स ने कैसे बढ़िया बढ़िया सरप्राइजेस आपके लिए रेडी करके रखे हुए हैं. एंड यू विल बी सरप्राइज्ड वेयर दिस थिंग लीड्स यू. ठीक है, तो सरेंडर करना जरूरी है. इमेजिन करना जरूरी है कि कोई भी अनवांटेड थॉट डिसॉल्व हो रहा है, खत्म हो रहा है, कोई भी नेगेटिव चीज है. सो आई थिंक न्यू बिगनिंग यहाँ पे जो एक इंडिकेशन है, गाइडेंस है, वो यही है कि एक सेक्रेड यूनियन होने वाला है नए इंसान के साथ. न्यू एडवेंचर आपका वेट कर रहा है. एम्ब्रेस करिए, न्यू बिगनिंग आपकी तरफ आने वाली है, एक सोलमेट आपकी तरफ आने वाला है. बट जो भी चेंजेस हो रहे हैं ना उसको एम्ब्रेस करिए और ओके होते जाइए हर चीज से. जब तक आप ओके नहीं होगे विद व्हाटएवर इज हैपनिंग आपका सोलमेट और दूर जाता जाएगा और डिले होता जाएगा पूरा प्रोसेस. सो एम्ब्रेस करिए, एक्सेप्ट करिए. न्यू अपॉर्चुनिटीज, पॉसिबिलिटीज आपकी तरफ आ रही हैं, बट उसके लिए अपना हार्ट ओपन करने की आपको बहुत जरूरत है. अपना हार्ट चक्र अनब्लॉक करिए. वो आप रोज क्वार्ट्स के थ्रू भी कर सकते हैं और आप स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड्स के थ्रू भी कर सकते हैं. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू जस्ट गो विद द फ्लो. अब ये थी आपकी लव रीडिंग 21 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के लिए. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का. थैंक यू. बाय.